कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और जैसा कि मैं देख ही रहे हैं आप कि मैं तुरंत जो है पूजा करके यहाँ आ रही हूँ, नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और नाश्ते में मैं आज आलू बैंगन एन मौके पर मुझे पता चला कि जो हम लोग तड़का मारते हैं पंचफोरन वो ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पंचफोरन का कुछ सामान है जो हम लोग यूज़ करते हैं तड़का देने के लिए सब्जी में। कुछ ऐसे सब्जी होते हैं, नन्नू बात नहीं करने देगी। नन्नू एक मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, बात ही नहीं कर रही। मैं डायरेक्ट ना इसलिए कांटेक्ट ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा। वो बोलती है मुझे गोदी में ले लो। मैं बैठो, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, आजा 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 आजा। मैंने ये जो है ना पंचफोरन लिया है जिसमें 5 तरह के मसाले, अलग अलग मसाले रहते हैं। ये वैसे तो आपको 6 दिख रहा हो, एक मैंने एडिशनल लिया है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी फ़ायदेमंद रहता है। सबसे पहले मैंने यहाँ जो है वो मेथी दाना लिया है, उसके बाद ये पीली वाली जो है वो राई ली है, और ये कलौंजी है, ये जीरा है, और ये थोड़ा सा अजवाइन। मैंने सब 2-2 चम्मच लिया है क्योंकि सब जो है ना इक्वल प्रपोर्शन में ही लेना रहता है। और ये सौंफ है, मीठी सौंफ जो होता है, सौंफ वो है, वो मीठी सौंफ जो है वो। अब ये क्या करूँगी कि मैं आज इसे थोड़ा सा धूप में दे दूँगी, थोड़ा सा जो है इसमें धूप लग जाए क्योंकि मैंने इसे अलग अलग डब्बों से निकाला। उसके बाद सबको मैं जो है वो मिला दूँगी। तो जब मैं मिलाऊंगी और डब्बे में जब रखूँगी तभी भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसे जो है वो धूप में रख के आती हूँ। जो है मैंने दिन भर इसे जो है वो धूप में रख दिया तो वो सूख गया। अब मैं क्या करूँगी कि सब ये जितने भी है ना इसे सबको मिला दूँगी, और मिलाने के बाद एक जो है वो डब्बे में जो है एयर टाइट डब्बे में जो है हाँ उसे यूज़ करूँगी। पॉज करूँगी। पढ़ना नहीं चाहिए मुझे। शाम को हम लोग थोड़ा सा मार्केट निकल गए क्योंकि कुछ ऐसा सामान है वो लाना था क्योंकि राखी बिल्कुल नज़दीक आ गई थी और राखी से रिलेटेड ही कुछ सामान लेना था और कुछ अपनी पर्सनल यूज़ थे। तो मैं सोची कि चलो भाई काम हो ही गया है, और फिर मैं जो है वो निकल गई मार्केट की तरफ। और ये हमारी सोसाइटी में ही मार्केट है, वो पास में ही है, तो हम लोग पैदल ही चले आते हैं। और यहाँ पर जो है वो सारा सामान लगभग मिल ही जाता है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, मेडिकल हो, डॉक्टर्स भी बहुत यहाँ बैठते हैं, और वेजिटेबल्स है, मतलब सारा एक जो है डेली यूज़ में या फिर आपको पर्सनल जो भी सामान चाहिए वो आपको मिल जाता है। ये मेरी सोसाइटी के बगल में ही है तो वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ ग्रॉसरी का सामान जो है वो लाना था मुझे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे वो अवेलेबल है तो मैं वो ले ली। और लेने के बाद फिर जो है वो और कुछ सामान है ऐसे लेते हुए जो है मैं घर को जो है निकल गई। चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था, वो बाहर में ही ऐसे ही लगाते हैं। अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी तो मैंने सोचा कि कुछ मैचिंग में जो है वो प्लेन चूड़ियाँ मुझे चाहिए थी, लेकिन वो मिले नहीं। केवल कड़े थे, वो 4 का सेट और 6 का सेट में था। और जिस कलर का मैं चूड़ी मांग रही थी वो भी कलर भी उनके पास नहीं था। तो मैंने बस देखा और कुछ जो नेसेसरी था मुझे कॉस्मेटिक्स में वो लेके फिर मैं आगे बढ़ गई। तो चूड़ी तो काफ़ी अच्छी थी। देखिए ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था देखने से भी, और कंच की चूड़ी ज़्यादा थी और कड़े भी थे वहाँ पर, एक से एक कड़े भी थे।
मार्केट में जब आप एक बार निकल जाए ना तो कुछ कोई बोल ही नहीं सकता कि कोरोना जैसा कुछ है यहाँ पे शाम में। तो इतनी भीड़ मतलब वहाँ लगी हुई थी कि बस पूछिए ही मत। और वो भी आज तो मतलब कि राखी अभी है 2-3 दिन, फिर भी जो है काफ़ी भीड़ थी, रश बहुत था। लेकिन मैं सोची थी कि अब आ गई हूँ तो भाई लेके जाना ही चाहिए, इसलिए मैं निकल गई। और उस पर भी था क्या कि निक्कू ने बोला था कि मुझे अपनी पसंद की ही राखी चाहिए। पहले तो हम लोग बहन लोग जो हैं वो अब अपना पसंद यूज़ करते थे कि भाई को मैं लेकिन आजकल का उल्टा ही हो गया, भाई पसंद करता है कि मुझे इस तरह की राखी चाहिए। तो वो कुछ लाइटिंग और कुछ डोरेमोन और पोकेमोन और पता नहीं कौन कौन कैसी कैसी राखियाँ होती है, तो इसलिए वो बोला कि नहीं मैं जो है वो वही वाला राखी लूँगा, मैं घड़ी वाला और कौन सी क्या क्या वाली? था। तो वही देख रहा है उसे कि क्या चाहिए। उसके बाद फिर मैं कुछ मीठा भी ले आई वहाँ पे, मिठाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि फिर भीड़ बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए तो फिर मिठाई लेने भी हम चले आए मिठाई रूम। और मिठाई लेके फिर सीधे घर की तरफ निकल पड़े हम लोग। हम लोग मतलब जल्दी निकले थे, उसमें पूरा उजाला था, लेकिन आते आते हम लोगों को एकदम अंधेरा हो गया था। पास में था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी देख रहे होंगे कि पूरा जो है वो अंधेरा होते ही जा रहा था। लेकिन कोई नहीं, बाहर निकले थे, कुछ काम था वो कंप्लीट हो गया, अब घर के लिए वापसी हो रही है। आने में लेट भी हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट जो है रात हो ही गई थी। तो उसके बाद मैंने संध्या देने के बाद ये मैं रात का डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं जो हूँ चावल का एक डिश बनाऊँगी, एक्चुअली चावल के आटे का। तो इसलिए मैं कर रही हूँ क्या कि बॉईल किया है मैंने पैन में, 1 कप पानी है, उसमें थोड़ा सा नमक दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी और इसे बॉईल आने दूँगी। पानी जब बॉईल आ जाएगा अच्छे से, उसके बाद वो जो आपका आटे का आटा जो है, चावल का आटा जो है, वो मैं इसे यहाँ मैं थोड़ा सा हींग भी डाली हूँ उसमें, उसका टेस्ट अच्छा आता है। फिर मैं ये चावल का आटा डाल रही हूँ। मैं अब जो है वो अनुमान से ही डाला है मैंने थोड़ा सा डाला, उसके बाद उसको मिलाया है ताकि वो अच्छे से मिल जाए। और जब मुझे लग रहा है कि वो हाँ इसमें वो मिल गया अच्छे से, अब जो है पानी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आटा नहीं दूंगी और उसको अच्छे से उलट पुलट लूँगी 2-3 बार, ताकि वो अच्छे से जो है वो गर्म पानी जो है पूरे आटे में जो है वो मिल जाए। थोड़ी देर इसको जो है मीडियम आंच में ही इसको जो है वो थोड़ा सा चलाना है ताकि वो जो है सट ना जाए। उसके बाद जो है गैस ऑफ कर देनी है, ठंडा पूरा ठंडा नहीं होने देना है उसे। उसके बाद उसको दूसरे जो है वो बर्तन में पलट लेंगे और पलटने के बाद उसको गरम में जो ही है उसको आपको डो बनाना है, क्योंकि वो अगर ठंडा हो गया तो फिर वो नहीं पकड़ता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके उसे आटे को जो है वो डो बना लूँगी सॉफ्ट। थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर वो जब गुथ जाता है, मतलब आटा गुथ हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाता। फिर वो अच्छे से मल दीजिए आप 2-3 बार, उससे उसको पानी या फिर आप तेल भी दे के अच्छी तरह से मल देंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और उसकी रोटियां जो है वो बहुत अच्छी से जो है वो निकल आती है। यहाँ पे मैंने जिस पैन में मैंने वो बनाया था आटा, उसमें मैंने पानी दे दिया है, तो इसलिए मैं उस वहीं से पानी लेके और इसको मल रही हूँ। इसको तब तक मलूँगी जब तक वो पूरा सॉफ्ट ना हो जाए। वो देखिएगा वो बिल्कुल जो है ना वो गोल हो जाएगा और फिर मैं इसे तेल लगा के और कुछ देर तक छोड़ दूँगी।
अच्छा, मैं यहाँ जो है ना वो रोटी बेलना जो है वो शुरू कर दी हूँ। तो ये जो आटा है ना, मैं वो वही वाला आटा है, मतलब वो चावल का ही आटा है, उसी से मैं जो है यूज़ कर रही हूँ। और करने के बाद उसे गोल करके उस पे तवे में डाल दूँगी, अच्छे से सेक लूँगी। और उसको चाहे आप घी में, चाहे रिफ़ाइन, जिस चीज़ में भी चाहे, जैसे पराठे बनाते हैं वैसे आप सेक लो, एकदम मस्त लगता है। और आलू और किसी भी सब्ज़ी के साथ, रसेदार सब्ज़ी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बहुत ही छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आप लोग पसंद करें, क्योंकि मैं अभी जो हूँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, बहुत गलतियाँ भी हो जाती है कभी कभी। तो मैं चाहती हूँ कि उसको इम्प्रूव कर सकूँ, इसके लिए मुझे जो है वो आप लोगों का साथ ज़रूरी है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ये जो जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ उसको कमेंट करें, बताएं क्या कैसा है कैसा नहीं, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और डिनर तो तैयार हो गया, तो चलिए हम लोग डिनर भी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय।